हाँ तो नमस्कार जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। जो है 2024 के बच्चे के लिए जो है 2024 में जितने भी बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं, आप इस सीरीज को कंटिन्यू लीजिएगा। आज की इस वीडियो सेशन में 1.1 पूरा अध्याय हम लोग फिनिश करने वाले हैं। देखिएगा, इसको शानदार तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। बारीकी से एक एक चैप्टर करके कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, पहला नंबर सवाल एनसीईआरटी बुक आप लोग निकाल करके देखिएगा। पहला नंबर सवाल लिखा हुआ है कि आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। किस विधि से? तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के माध्यम से। एक सवाल हम बताते हैं, देखिएगा इसका नंबर पहला नंबर सवाल लिखा हुआ है 135 एवं 225 है। ये आपको दिया गया है और इसका आपको क्या करना है? एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले आप रफ में भाग विधि का प्रयोग कीजिए, तब आप इसको अच्छे से निकाल पाइएगा। 225 आप इसको कितने बार में भाग करोगे? तो एक बार में गुरुजी। कितना हो जाएगा बाबू? 135 हो जाएगा। यहाँ से जब एक बार में इसको भाग लगाइएगा तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया 0, यहाँ से पैसा दे दिए 12, 12 में 3 चला गया तो 9, यहाँ हो गया कट्टी। अब 90 से फिर 135 में आप डिवाइड कर दीजिएगा तो ये पुनः एक बार में ही लगेगा। यहाँ हो जाएगा 90 और यहाँ हो जाएगा 5 और 9 4 13 मतलब 4 हो गया। फिर इससे आप 90 में डिवाइड कीजिएगा तो ये अपने पास निकल कर आ जाएगा बाबू 45 दूना 90। तो ये आपका कट गया पूरी तरह, है ना। तो आपको क्या करना है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? देखिएगा, इसके लिए एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा। ए बराबर बी क्यू प्लस का आर होता है। अब ये ए क्या है गुरुजी? तो ए बोला जाता है इस वाले पार्ट को, इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य, और भाज्य का ही अंग्रेजी में संकेत होता है ए। तो भाज्य हमारा कितना है? तो गुरुजी 225 है, बराबर बी। बी क्या होता है? हम किस चीज़ से भाग दिए, अर्थात इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, और इधर वाले को हम लोग बोलते हैं भागफल। और भागफल को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बी से। और नीचे जो हमारा शेष आता है इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं शेषफल। तो यहाँ पे आप इस वाले स्टेटमेंट का प्रयोग कीजिए और देखिए यहाँ पे हमारा बी का मान कितना है? तो 135 है गुरुजी। 135 हमने लिख दिया, गुना कितने बार में भाग दिए हैं? तो एक बार में दिए हैं तो एक हो गया। प्लस है, प्लस डालिए, आर कितना निकला है? तो 90 निकला है, तो 90 आप लिख दीजिए यहाँ पे। अब उसके बाद हम सेम अगला प्रोसेस करेंगे। अब यहाँ से हम 90, यहाँ तक तो मेरा पूरा प्रोसेस हो चुका है, लिख चुके हैं यहाँ तक। अब इस जगह से फिर देखिए 90 से हम भाग दिए हैं 135 में, तो हमारा ए का मान हो गया ये वाला, अर्थात भाज्य हमारा 135 बन गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब 135 को, ये वाला हमारा भाज्य बन गया। अब फिर बराबर देंगे, किससे भाग दिए? तो 90 से भाग दे रहे हैं। तो 90 गुना कितने बार में भाग दिए हैं बाबू? एक बार में दिए हैं तो एक हो गया। प्लस शेष कितना बचा बाबू? 45 बचा, तो 45 हम गुरुजी लिख दिए। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से इसको हम आगे स्टेप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा, फिर से 90 को भाग दिए हम 45 से, तो 90 यहाँ आ गया। 45 से भाग दिए, कितने बार में भाग दिए हैं बाबू? तो 2 बार में दिए हैं, तो 2 हो गया। तो हमारा शेष कितना बचा है? तो गुरुजी कुछ भी शेष नहीं बचा है, मतलब 0 बचा है। तो यहाँ से हमारा एचसीएफ निकल कर आ चुका है। तो इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे एचसीएफ किसका किसका? 135, 225 का निकल कर आ चुका है 45। तो ये हमारे पास निकल कर आ चुका है क्लियरली। अब इसी का दूसरा नंबर एंड तीसरा नंबर आप लोग खुद होमवर्क के तौर पर हम दे रहे हैं आप लोगों को, एक्सरसाइज 1.1 का आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा। हम डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, हम क्वेश्चन नंबर 2 को लिखते हैं। देखिए लिखा हुआ है, दर्शाइए कि दर्शाइए दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक
हाँ तो बच्चों देखिएगा, ये आपका सवाल है और हल देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि विषम धनात्मक पूर्णांक जो है, हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी एक धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं। कोई धनात्मक पूर्णांक बराबर ए जो है, बराबर ए, ये हमने मान लिया। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक ए हमने मान लिया, और जहाँ बी इक्वल टू, बी जो है 6 लेंगे। देखिएगा बी का मान हम 6 कैसे लेंगे, यहाँ देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन में अपने पास दिया हुआ है। देखिएगा ये क्वेश्चन दिया हुआ है 6q+1, 6q+3, 6q+5। यहाँ देखिए 6q+3 ये दे रखा है। तो यहाँ b का मान 6 है, तो हम b का मान यहाँ क्या लेंगे, 6 ले लेंगे। तो ये b का मान हमारा हो गया 6। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिएगा दूसरा नंबर में जो है, हम सबसे पहले यहाँ पे अब लिखेंगे, यहाँ पे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे r का जो मान होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से r का जो मान होता है वो b से छोटा होता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, r b से छोटा होगा, मतलब b का मान 6 पुट कर दिए। r का जो मान है वो 6 से क्या होगा, छोटा होगा। तो r का हम संभावित मान निकाल लेंगे। तो r का संभावित मान, r का संभावित मान, तो r का संभावित मान क्या क्या हो जाएगा, r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक होगा, क्योंकि 6 से तो हमें छोटा लेना है। तो 6 से छोटा हमारा आ चुका है। हर हमेशा ये 6 से छोटा लेंगे, क्योंकि r का जो वैल्यू है वो 6 से छोटा होगा। 5 तक ले लिए। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके मान पुट करेंगे, एक एक करके मान पुट करेंगे। देखिएगा जब r बराबर 0 लेंगे तब क्या हो जाएगा, ये बराबर BQ+R होता है फॉर्मूला। तो मान पुट कर दीजिए। b के जगह पे क्या है, b के जगह 6 है, तो वहाँ देखिए b के जगह पे 6 है, तो q हो जाएगा प्लस r का मान 0, तो 0, तो ये क्या निकल कर आ गया, 6q। ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इसी तरीके से r बराबर जब हम 1 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो 6 डायरेक्ट हम मान पुट कर देंगे b में, 6q+1 हो जाएगा। r के जगह पे 1 मान पुट कर दिया हम। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो निकल कर आ जाएगा ये आपका। ठीक है, इसी प्रकार से हम अगला मान पुट करेंगे। जब r बराबर हम लेंगे 2, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q+2। इसी तरीके से सेम प्रोसेस से हम 5 तक करते जाएंगे। r बराबर 3 लेंगे तो a बराबर हो जाएगा 6q+3। अब फिर हम आगे इसी प्रकार से लेंगे। देखिएगा थोड़ा सा हम इसको अरेंज कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं। देखिएगा थोड़ा सा हम इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर दिखेगा। ठीक है, पेज स्पेस थोड़ा कम है इस तरफ। तो चलिए इस तरह से मान पुट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, तो r बराबर अब लेंगे 4, कितना लेंगे, 4। तो r बराबर 4 लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर 6q+4। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। r बराबर लेंगे 5, तो 5 लेंगे तो 6q+ क्या हो जाएगा, 5। a बराबर 6q+5 निकल गया ये। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमें निकालने बोला था विषम धनात्मक पूर्णांक। देखिएगा आप क्वेश्चन को जब देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि कोई भी हमको धनात्मक विषम लेना है। धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 और 6q+3+5 के रूप का होता है, ये लेना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अतः, यहाँ पे हम लिखेंगे इस जगह, हाँ इस जगह स्पेस है, इस जगह लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे, देखिएगा ध्यान दीजिएगा आप लोग, लिखेंगे अतः विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम धनात्मक पूर्णांक क्या क्या हो जाएगा हमारा, 6q+1, 6q+3 और एक 6q+5। तो ये तीनों हो गया, ये हमारा आंसर निकल कर आ चुका है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते हैं। और ये पूरा का पूरा आप लोग जो है आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। आप लोग इसे अच्छे से बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा।
इसी प्रकार से अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है एक होमवर्क के तौर पर आप नोट कर लीजिए। अगर आपको 4q+1 और 4q+3 के तरह दिया जाए तो यहाँ ऐसे लिखा रहेगा, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है इस फॉर्मेट में रहता है। तो आप इसको जो है होमवर्क के तौर पर सेम इसी तरीके से सॉल्व करके हमें बताइएगा। अगर आपका बन जाएगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि 2 का दूसरा नंबर बन गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो देखिएगा बच्चों, अब जो है क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, हम थोड़ा सा आप लोगों को एनसीईआरटी बुक से पहले दिखा देते हैं। देखिएगा अभी जो है क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी टुकड़ी की 32 सदस्य वाली आर्मी के पीछे बैंड, मतलब ये मार्च कराना है 616 और 32 सदस्य को लेकर के। इसमें जो है आप लोगों को क्या करना है, इस दोनों का HCF निकाल दीजिए। और स्तंभों में मार्च कराने का बोल रहा है तो स्तंभ की संख्या निकालने बोला है। तो इसमें अधिकतम संख्या क्या होगा स्तंभ का। तो आइए HCF निकालते हैं। क्या क्या संख्या दे रखा है, 616 और 32 एवं 32 का HCF निकालना है। ठीक है ना। तो आइए इसका पहले भाग विधि से निकाल लेते हैं। 32 616 भाग दीजिए, एक बार में लगेगा 32। अब ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 11 में 2 गया 9, फिर यहाँ हो गया 2। ठीक है, अब ये 6 उतर गया। अब देखिए आप चेक कीजिए इसको के बार में लगेगा 32 32 पंचे 5 दिया 15 8 9 बार में जाएगा 9। हाँ 32 9 दूना 18, साइड में गुना करके देख लेते हैं। हाँ शायद 9 बार में जाएगा। देखिए तो 9 दूना 18 8 1 28। ठीक है, 9 या 27 1 28। ठीक है, तो ये हो चुका है। अब इसको माइनस कर दीजिए, 8 बच गया, यहाँ पे हो गया कट्टी, इधर भी कट्टी 8 से फिर अब 32 में दे दीजिए, 8 चौक 32। तो 4 बार में लगा, कट्टी हो गया ये, तो HCF निकल गया। अब इसको अरेंज कर दीजिए, A बराबर B³ + R। तो A का मान कितना हो जाएगा, 6 से 16 बराबर B के जगह 32 से भाग दिए हैं, 32 गुना 19। ठीक है, शेष बचा है 8। तो फिर यहाँ हो जाएगा 32, अब बराबर 8 से भाग दिए हैं 4 बार में, तो प्लस शेष कितना बचा 0। तो यहाँ से HCF कितना निकल कर आ गया, 8 निकल कर आ गया। तो ये अतः लिख देंगे, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 8। आंसर हो गया। तो ये 3 नंबर था। अब इसके जो आगे है बच्चों देखिएगा, हम एनसीईआरटी में आप लोग को दिखाते हैं। देखिए 4 नंबर सवाल जो है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। मतलब ये 2 नंबर के जैसा बनेगा। आप लोग को हम इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन भी हम दिखा देना चाहेंगे। ये जस्ट 2 नंबर में जिस तरह आप सॉल्व किए, सिर्फ उसका वर्ग करना है। देखिए यहाँ पे 4 नंबर देखिए कैसे बना हुआ है। माना कि धनात्मक पूर्णांक a मान लेंगे हम, जहाँ b बराबर 3 ले लेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से b का जो है r का जो मान है b से छोटा लेंगे, संभावित मान निकाल लेंगे। तब एक एक मान करके पुट करते जाएंगे, निकलते जाएगा। देखिए r बराबर 1 रखे हैं तो अब ये निकला है, r बराबर 2 रखे तो ये निकला है। अब इसका क्या करना है, नीचे में बस वर्ग करना है आपको। इसका जो है वर्ग करना है, इसका वर्ग करते जाइए, निकलते जाएगा। आप लोग को नहीं दिख पा रहा होगा, थोड़ा सा हम इसको जो है ऊपर कर देते हैं। हाँ दिख रहा है अब। तो इसका वर्ग करते जाइए, निकालते जाइए, बस छोटा सा है। बाकी 5 नंबर में भी सेम इसी के जैसा बनेगा। आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, इस तरह से बनेगा। इसमें क्या बोला है, एक्स्ट्रा में क्यूब करना है। सेम सारा प्रोसेस वही है। देखिए r का संभावित मान निकाले 8 तक, तो मान पुट करते गए। जब 0 रखे तो ये निकला, 1 रखे तो ये निकला, 2 रखे तो ये वाला निकला, 3 रखे हैं मान तो ये वाला निकला है। इसी तरीके से सारा किए हैं, 7 8 तक किए हैं यहाँ तक। ठीक है, उसके बाद इसमें बोला है घन करने पर, तो घन कर दीजिए। उसके बाद जो है इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। पूरा आप लोग देख लीजिएगा और फाइनल में जो आंसर आएगा ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा।
तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस था। और तो होप आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। अगर इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का परेशानी है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। 1.1 आज ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब 1.2 जो है इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाइक तो बनता ही है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।